विधानसभा करनाल करनाल जिसे कर्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या करनाल फिर से सीएम सिटी बन पाएगा? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी करनाल विधानसभा से किस पायदान पर खड़ी हैं? दोनों बड़ी पार्टियां अपने किन किन बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में करनाल से उतार सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पिछले 10 सालों से करनाल सीएम सिटी है। 2 बार मनोहर लाल खट्टर यहां से विधायक रहे और अब उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यहां से जीत दर्ज की। लेकिन आने वाला जो विधानसभा चुनाव है करनाल से, वो तय करेगा कि करनाल सीएम सिटी होने के नाते लोग कितने खुश रहे और कितने नाखुश रहे। ये आने वाले जो नतीजे हैं वो बताएंगे। विधानसभा करनाल में 2,39,477 मतदाता हैं। इस सीट को शहरी सीट माना जाता है। 1957 में यह सीट अस्तित्व में आई थी और अभी तक 5 बार कांग्रेस पार्टी यहां से अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 7 बार जीत चुकी है, जिसमें 2 बार जनसंघ पार्टी और 1 बार जनता पार्टी यहां से जीती है। 2 बार करनाल विधानसभा से आज़ाद प्रत्याशी भी विधानसभा में पहुंचा और एक ऐसी सीट है करनाल जहां से 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी ने भी जीत दर्ज की थी। अगर पूर्व में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ यानी करनाल विधानसभा में दबदबा माना जा सकता है, क्योंकि 35 साल भाजपा ने यहां से परचम इस सीट से लहराया है। और 2024 का जो उपचुनाव था उसमें मुख्यमंत्री ने जीत दर्ज करके यह साबित किया है कि सीट पर अभी भी भाजपा का कब्जा है। साल 2019 से उपचुनाव में भाजपा का वोट बढ़ा है, यानी 2019 से लेकर इन 5 सालों के अंदर ही वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। 79,906 वोट जो मिले थे मनोहर लाल खट्टर को 2019 में, और 2024 के उपचुनाव में 95,000 वोट जो है नायब सैनी ले पाए यहाँ से, तो वोट एक तरह से यहाँ से बढ़ा है। लेकिन करनाल ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ से इनेलो, बसपा, जेजेपी, आम आदमी पार्टी का कोई खास वोट बैंक दिखाई नहीं देता और यही उम्मीद है कि 2024 का चुनाव भी कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहने वाला है। करनाल के जातीय समीकरण और करनाल सीट के इतिहास को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ से आम चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है नायब सैनी ने उपचुनाव में अच्छे वोट लेकर यहाँ से जीत दर्ज की है और पिछले 10 सालों से करनाल सीएम सिटी रहा है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ से विधायक रहे और आजकल मनोहर लाल खट्टर जो हैं करनाल लोकसभा से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी करनाल की जनता से मनोहर लाल का जो जुड़ाव है उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी आम विधानसभा चुनाव में इस लिहाज से करनाल सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, इस सीट पर उनका दबदबा रहा है। तो ये प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ से आम जो विधानसभा चुनाव है उनमें एक बार दोबारा से उतरे। भारतीय जनता पार्टी के लिए करनाल सीट पर जीत दर्ज करना उस सूरत में मुश्किल हो सकता है अगर यहाँ पर लोकल और बाहरी का नारा लग जाता है। दूसरा, सीएम सिटी होने का जो फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने का प्रयास करेगी, दूसरी ओर भाजपा विरोधी यानी सत्ता विरोधी जो लहर है उसका खामियाजा भी यहाँ से जो प्रत्याशी होगा उसको उठाना पड़ सकता है। उपचुनाव में भाजपा का जीतना एक अलग बात है और आम चुनाव में जीतना एक अलग बात है। इसके साथ साथ लोकसभा के जो चुनावी मुद्दे रहे हैं और नतीजे रहे हैं
उनको विधानसभा के चुनावी मुद्दों से अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में मुद्दे कुछ और होते हैं और विधानसभा में कुछ और। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का जो करनाल सीट से जीतना इस सूरत में मुश्किल हो सकता है, और इस बात पर भी निर्भर करेगा करनाल विधानसभा का चुनावी नतीजा कि हरियाणा प्रदेश में किस तरह की हवा चल रही है। अगर रिपीट करने की हवा भाजपा की चल रही है तो शायद नायब सैनी यहाँ से आराम से जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी को उनके गृह क्षेत्र नारायणगढ़ या सैनी बाहुल्य लाडवा से चुनाव लड़वाती है तो भारतीय जनता पार्टी करनाल सीट से अपने 2 बार की मेयर यानी रेणुबाला गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार सकती है। रेणुबाला गुप्ता करनाल की मेयर हैं और उनका नाम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सामने आ रहा था। हालांकि उनको टिकट नहीं मिली, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़े और जीते। ऐसी हालत में जब नायब सैनी यहाँ से चुनाव न लड़ रहे हों तो एक पुख्ता नाम रेणुबाला गुप्ता का आता है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जता सकती है। करनाल सीट से पहले भी कई बार अग्रवाल समाज के प्रत्याशी जीतते रहे हैं, यह एक इतिहास रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी यहाँ से 5 बार जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन 2014 के बाद यानी 2019 और इन उपचुनाव में जो प्रदर्शन रहा वो हार वाला रहा। हालांकि जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का बड़ा है, लेकिन सीट जीत नहीं पाए और एक लंबा अरसा हो गया। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने करनाल विधानसभा से जाट समुदाय के सुरेंद्र नरवाल को टिकट दी थी, जो सिर्फ 12,804 मत ले पाए थे। और 2019 में और इन उपचुनाव में, अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें सरदार त्रिलोचन सिंह को मैदान में उतारा था। इसमें एक कांग्रेस के फ़ायदे वाली बात यह है कि 2019 में सरदार त्रिलोचन सिंह ने खट्टर के मुकाबले सिर्फ उनको 34,464 वोट मिले थे, और अब जो है उपचुनाव में यानी 5 साल के भीतर 53,464 जो मत हैं मिले हैं, यानी उनका वोट बैंक बड़ा है, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बड़ा है। अगर उपचुनाव में 53,000 वोट ले जाते हैं तो एक बड़ी बात है। राजनीतिक जानकारों का ये विश्लेषण था कि सरदार त्रिलोचन सिंह एक हैवीवेट नेता के सामने कमज़ोर प्रत्याशी के रूप में थे, लिहाजा इस बार कांग्रेस जो है भाजपा को साफ करने की जो बात कह रही है, उस लिहाज से करनाल सीट से किसी कमज़ोर नेता को शायद ना उतारे, किसी दमदार नेता को उतारे। और कयास इस बात के लग रहे हैं कि यहाँ से 2 बार की विधायक सुमिता सिंह को आम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। सुमिता सिंह 2005 और 2009 में यहाँ से कांग्रेस की विधायक रही है। उनको कांग्रेस पार्टी के मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखा जाता है, लिहाजा करनाल सीट पर प्रत्याशी कोई भी हो, कांग्रेस का भाजपा का मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही रहने वाला है।